मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्नावली 5.5 का बेसिक और उसके बाद प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्नावली 5.4 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्नावली 5.5 का बेसिक पढ़ाएंगे। बेसिक में आपको सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है लघुगणकीय अवकलन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसमें आपको लिखना है ऐसे फलन जिसमें चर की घात चर होती है तो लॉग लेने के बाद अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं और आप लोग लिख लेना। ऐसे फलनों का अवकलन जिसमें चर की घात चर होती है तो लॉग लेने के बाद तो यहाँ पे लिखा है तो लॉग लेने के बाद अवकलन करते हैं या दो से अधिक पद। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है, या दो से अधिक पदों का गुणनफल हो, उसमें भी लॉग लेने के बाद अवकलन करते हैं। तो इतना ध्यान रखना आप लोग इसमें कि प्रश्नों का अवकलन जरूर होगा लेकिन लॉग लेने के बाद में होगा। तो इसे आप लोग समझ लेना कि ऐसे फलनों का अवकलन जिसमें चर की घात चर होती है तो लॉग लेने के बाद अवकलन करते हैं, या दो से अधिक पदों का गुणनफल हो तो उसमें भी लॉग लेने के बाद अवकलन करते हैं। अब एक उदाहरण हम बता देते हैं, इसको हटा दें। चर की घात चर ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि लॉग पहले उसके बाद अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लेते हैं y बराबर, पहले हम लिख देते हैं प्रश्न, x की घात x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, ये है चर की घात चर में एक हमने प्रश्न ले लिया। ठीक है, इसका हल देखो। सबसे पहले आपको मान लेना है y बराबर, हमने बताया था जब प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न हल करवा रहे थे, हमने यही बताया था जब प्रश्न में y ना दिया गया हो तो आपको मान लेना है। तो यहाँ पर भी माना है y बराबर x की घात x। अब आपको दिख रही है चर की घात चर, डायरेक्ट अवकलन नहीं होगा, या फिर दो से अधिक पदों का गुणनफल आपको दिख जाए उसमें भी लॉग लेना है, उसके बाद अवकलन करना है। तो चर की घात चर है, डायरेक्ट अवकलन नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग लेंगे, उसके बाद अवकलन होगा। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे बेस ई हमने नहीं लिखा तो याद रखना जब बेस ना हो लॉग में तो ई होता है, अगर दूसरा बेस होता तो यहाँ लिखा हुआ मिलता, हम भी लिखते और प्रश्न में भी लिखा हुआ मिलता। जब बेस ना लिखा हो लॉग में तो समझो आप लोग ई होता है। ठीक है, तो लॉग इस तरफ भी और
बराबर के उस तरफ भी लेना है, और बेस ई है इसमें, ठीक है, लिखेंगे नहीं, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे घात आगे आ जाएगी। फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉग यम की घात एन, लॉग में घात आगे आ जाती है। अभी ये फार्मूले हम लिखा देंगे 3, ठीक है, 3 होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। अब अवकलन करना है यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब आप लोग जानते हो कि दोनों पक्षों में d/dx रखते हैं, फिर उसके बाद हर एक पद का क्या करते हैं, अवकलन। तो log बाई का पहले करेंगे अवकलन, इसे हटा दें, रफ कर देते हैं क्योंकि स्पेस की ज़रूरत है, इसे भी हटा देते हैं। अब देखो log बाई का अवकलन क्या होगा, 1/बाई, क्योंकि फार्मूला तो जानते हो आप लोग, d/dx log x क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पे क्या है, बाई है, तो अपान में आएगी, बाई का दोबारा होगा अवकलन, क्योंकि चेंज है। यहाँ पे देखो x है, अगर यहाँ पे x होता तो दोबारा अवकलन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे चर क्या है, चेंज है, बाई है, तो इसीलिए दोबारा होगा, बाई का होगा, log का हो चुका ना, अब बाई का होगा। इक्वल में देखो, ये बहुपद फलन है और ये लघुगणकीय फलन है। तो हमने बताया था जब भी दो फलन आपको मिल जाएं गुणे में, तो गुणन नियम का फार्मूला लगाते हैं, फर्स्ट और सेकंड, चाहे आप बाद वाले को फर्स्ट मान लो चाहे पहले वाले को फर्स्ट मान लो, जो बचेगा उसे सेकंड मानना पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट मान लिया पहले वाले को, बचा क्या, बाद वाला, उसको सेकंड ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड का। तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। तो बाई जानते हो, बाई का अवकलन dy/dx, क्योंकि बाई क्या है, परतंत्र है, तो d/dx जो है छोड़ के नहीं जाएगा बाई को, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, log x का क्या होता है, 1/x, ये लिखा है, और याद रखना बेस ई पे होता है, अगर बेस ना हो तो समझो ई है तो 1/x लिख दो, ठीक है। और बेस अगर आपको दिख जाए ए, तो इसका फार्मूला जानते ही हो, 1/x log ई बेस है, यही होता है। तो अगर बेस ई ना हो, दूसरा कोई है, तो लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये ज़रूर ध्यान रखना आप लोग। अब आ जाओ वहाँ पे, log x का क्या होता है 1, ठीक है, x से x कैंसिल, तो 1 प्लस का कितना आएगा, log x आएगा। इस तरफ क्या चल रहा है, 1/y dy/dx। अब आपको कैंचीदार गुणा करना है, ये लास्ट लाइन भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम प्रश्न 1 से लेकर 11 तक हल करवाएंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लास्ट लाइन ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये उदाहरण हम करवा रहे हैं। तो शुरू में याद रखना और लास्ट में याद रखना। शुरू में log लेना है, लास्ट लाइन में क्या होता है, बाई का कैंचीदार गुणा करते हैं और बाई का मान हम रखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में माना था, x की घात x। तो ये लास्ट लाइन जरूर ध्यान रखना, ठीक है, मान जरूर रखेंगे, पहले कैंचीदार गुणा करेंगे, उसके बाद बाई का मान रखेंगे। बाई माना था स्टार्टिंग में, क्या माना था, x की घात x, ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखना। लास्ट की 2 लाइन है, एक ये वाली और एक ये वाली, जब हम बाई के स्थान पे मान रखेंगे, ठीक है। आप लोग नोट करो इसे, क्योंकि ये तो एक हमने उदाहरण ले लिया था। अब फार्मूले बता देते हैं 3, ज़रूरत पड़ेगी, हटा दें, ये अभी बेसिक है, ठीक है, बेसिक में हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी प्रश्न हल नहीं करवा रहे हैं, करवाएंगे ना, इसी क्लास में हो जाएंगे ये 1 से लेके 11 तक। चलो पहले हम फार्मूले लिखा दें log वाले। पहला फार्मूला होता है log m इंटू एन, होता है log m प्लस log n, ठीक है, बेस ई पर होते हैं ये फार्मूले। नंबर सेकंड log m इंटू एन, log m प्लस log n। नंबर थर्ड देखिए log, ये m बटे n कर लो, क्योंकि m इंटू एन का हो ही गया, माइनस आएगा। अब आ जाओ घात में, घात आगे आ जाएगी log में, अभी बताया था ना, ठीक है। ये फार्मूले याद कर लेना, पहला, दूसरा,
फिर तीसरा। जब प्रश्नों को हल करवाएंगे इनका यूज होगा। हटा दें, ठीक है। अब क्या करो, इसमें पहला प्रश्न देखो, यहाँ पे हम डाल देते हैं हल। सबसे पहले हमने क्या बताया था, अगर प्रश्न में बाई ना दिया जाए तो उसे हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा बाई बराबर cos x, ठीक है, इंटू cos 2x, फिर इंटू cos 3x। तो यहाँ पर जो इंटू में दिए गए हैं कितने पद हैं, गिनो, 1 2 3। तो हमने परिभाषा में क्या लिखाया था, चर की घात चर मिल जाए, लॉग लेने के बाद अवकलन होगा, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा पदों का गुणनफल हो तो लॉग लेने के बाद अवकलन होगा। तो 2 या 2 से ज़्यादा हैं यहाँ पे, और गुणे में लिखे हैं तो लॉग ले लो, उसके बाद अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, बेस ई लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो लॉग बाई बराबर लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब लगा लो फार्मूला। यहाँ पे हमने आपको फार्मूला बताया था m इंटू एन का, तो log m प्लस log n। अगर आपको 3 वाला बता दें, जैसे 2 में दोनों जुड़ जाते हैं, 2 पद निकल के आते हैं, यहाँ पे 3 है ना इंटू में, तो आपको जोड़ना है, चाहे 3 हो, चाहे यहाँ पर 4 हो, चाहे 5 हो, गुणे में, तो सारे के सारे प्लस ही कर लेना है। तो यहाँ पर आपको 3 दिख रहे हैं, तीनों को क्या करना है, आपको प्लस करके लिखना है। पहला cos 1, दूसरा cos 2x, तीसरा cos 3x। तो इस तरफ log बाई ही लिखा रहेगा। यहाँ पे देखो log प्लस फिर log, फिर प्लस फिर log। अब क्या करोगे, अवकलन करो। हमने बताया था log लेने के बाद अवकलन होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लाइन हमने ड्रा कर दी, इसका मतलब ये है, यहाँ पे लिखा है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब क्या होता है, दोनों पक्षों में d/dx रखने पर। तो रखेंगे, इस तरफ भी रख दिया, इस तरफ भी रखो, log cos x प्लस log cos 2x प्लस का log cos 3x, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, log बाई का अवकलन। अभी उदाहरण में बताया था या नहीं। तो इस पे गोला कर लो, क्योंकि यहाँ पे चेंज है ना, दोबारा होगा। ये तो नीचे आएगा ना, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, तो अपान में बाई आ गया। चेंज है, कहाँ से देखोगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, बाई है। तो अगर सेम टू सेम होता तो अवकलन नहीं करते, लेकिन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे x है, यहाँ पे बाई। चेंज जब मिल जाता है तो आपको पता है दोबारा अवकलन होता है। कितने पद दिख रहे हैं, 3 पद। तीनों को पहले दे दो d/dx, तीनों को दे दो d/dx। 3 पद दिख रहे हैं, देने के बाद फिर उसके बाद अवकलन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, इस तरफ क्या चल रहा है, 1/y, y का क्या होगा, dy/dx, क्योंकि y परतंत्र है, अकेला नहीं रहता है, ये d/dx के साथ रहता है। यहाँ पे आ जाओ, जैसे यहाँ पर y आया था नीचे, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, log x का 1/x होता है, तो हमने लिख दिया cos x। जो भी यहाँ पे हो अपान में आ जाएगा। अगर चेंज है तो दोबारा अवकलन करना है, तो गोला कर दिया, इसका मतलब क्या है, दोबारा होगा। और यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे क्या है, cos x, तो यहाँ पे चेंज दिख रहा है, तो दोबारा होगा। जब आपको x चेंज दिख जाए, यहाँ से मैच करते हैं, अगर ये सेम टू सेम होता तो दोबारा अवकलन नहीं होता, लेकिन चेंज है तो दोबारा करेंगे। ऐसे यहाँ पर अपान में cos 2x लिख दो, और इसका भी दोबारा करो, क्योंकि वही तो है। पहला पद आपने सीख लिया है, दूसरा पद टाइम नहीं लगेगा लिखने में, क्योंकि हैं तो वही सब। यहाँ पे 1/cos 3x आएगा, और d/dx cos 3x का अवकलन होगा। यहाँ पे 3x लिखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा रफ करेंगे, आप लोग इसको नोट करो। हटा देते हैं इसे। इसके आगे आप लोग देखो,
तो इसे तो ऐसे लिखेंगे 1/y dy/dx बराबर देखो 1/cos x ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे देखो cos x का अवकलन बताओ, CO से स्टार्ट है माइनस छोड़ेगा तो cos x का अवकलन माइनस साइन x। तो यहाँ पे देखो अब x है, यहाँ पे x है तो सेम टू सेम है, तो अवकलन दोबारा नहीं होगा। जब चेंज दिख जाए तब अवकलन होता है। तो d/dx के आगे जो है सेम टू सेम लिख लो, कितना है cos 2x। अब अवकलन करो cos 2x का, माइनस छोड़ेगा, ठीक है, cos का क्या होता है माइनस साइन। अब देखो यहाँ पे इसमें गोला करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 2x है, तो चेंज है ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो चेंज आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे x होता तो अवकलन नहीं होता, लेकिन 2x है इसलिए अवकलन दोबारा होगा। चेंज अगर दिख जाए दोबारा होगा, और यही चीज़ आपको सीखना है। ये सब आएगा प्रैक्टिस से, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये सब सीख जाओगे। दोबारा कब होगा फिर भी हम बताते रहते हैं, जब चेंज आपको दिख जाए x तो दोबारा अवकलन होगा। और इससे मैच करते हैं, जो dx है नीचे d के पास में x, यहीं से मैच होता है, ठीक है। आगे देखो 1/cos 3x ऐसे लिखेंगे, cos 3x का अवकलन माइनस साइन 3x। अब यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है 3x दिख रहा है, चेंज है ना, दोबारा करो अवकलन। तो 1/y dy/dx के बराबर क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस लिख दो 10, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस 10, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से 2 पहले निकालो बाहर। हमने बताया था चर और अचर मिल जाए इनटू में तो अचर आगे आ जाता है, चर का अवकलन करते हैं। अचर आगे कर लिया 2, चर का अवकलन x। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, साइन अपॉन कॉस कितना होगा 10। अब यहाँ पर भी क्या है इनटू में, अचर है ना, तो आगे ले लो और अवकलन होगा x का। इनटू में अगर चर और अचर आपको मिल जाए तो याद रखना अचर आगे भाग आता है, चर का ही अवकलन होगा। अब लिखेंगे माइनस का 10x माइनस 2 10 2x। अब x का क्या होगा 1, ठीक है, और माइनस का 3 10 3x, x का क्या होगा 1 अवकलन, ठीक है। तो 1/y dy/dx। अब आपको पता है कि स्टार्टिंग में लॉग लिया है और लास्ट में 2 लाइनें आपको बताई हैं, ध्यान रखना। बाई का कैंचीदार गुणा करेंगे, फिर बाई का मान हम रख देंगे, इतना जो माना था ना वही। ये लास्ट की 2 लाइनें याद रखना, कैंचीदार गुणा और बाई का मान रखना। तो माइनस का 10 x माइनस का 2 10 2x माइनस का 3 10 3x। बाई का मान देखो कितना है, cos x है इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। अच्छा हो तो माइनस कामन ले लो, बाहर लिख लो, सारे के सारे प्लस के कर लो। 10x प्लस का 2 10 2x प्लस का 3 10 3x। आप लोग नोट कर लो, ये हो गया dy/dx की आंसर शीट आ गई। यहाँ पे लिख लो dy/dx के बराबर आई है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, हटा देते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अगला देखो आप लोग, इसलिए हम हट जाते हैं, आप लोग क्या करो नोट करते रहा करो। अगला कौन सा है, प्रश्न नंबर 2। वीडियो को अंत तक देखना है, मज़ा आएगा। और यहाँ पर हम प्रकार डाल देते हैं पहले ही, प्रकार से लगाओगे ध्यान में रखते हुए तो गलत नहीं होगा। प्रकार डाल देते हैं, ये प्रकार फर्स्ट का और ये भी प्रकार फर्स्ट में आएगा। जो प्रकार फर्स्ट वाले हैं वो सेम टू सेम आएंगे। ये भी प्रकार फर्स्ट का है, प्रकार डाले देते हैं। ये प्रकार 2 का है क्योंकि इसमें 2 पद हैं। इसमें कितने पद दिख रहे हैं 2 पद, तो प्रकार 2 डाल देते हैं। ये प्रकार फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है, इसमें 2 पद हैं, 2 पद वाले अलग, ठीक है। प्रकार सेकंड, इसमें भी 2 पद हैं, ये भी प्रकार सेकंड। जिसमें 2 पद हैं वो प्रकार सेकंड से आपको सिखाएंगे। जैसा हल बताएंगे वैसा ही आपको सीखना है, ठीक है।
दो पद वाले और सिंगल वाले, बस इतना ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे भी हटा दें, पता तो चल गया कौन सा प्रकार हम बताना चाहते हैं। पहला हो गया। दूसरा देखो, सबसे पहले क्या लिखो, y बराबर, यहाँ पे मान लेते हैं, माना y बराबर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस का 4 x माइनस का 5। अब क्या करेंगे हमने बताया था जब हमने परिभाषा लिखाई थी लघुगणकीय अवकलन की, क्या लिखाई थी, अगर चर की घात चर मिल जाए तो लॉग लेने के बाद अवकलन होगा। फिर या करके लिखाई थी, दो या दो से ज़्यादा पदों का गुणनफल अगर मिल जाए तो लॉग लेने के बाद अवकलन होगा। देखो 3 पदों का गुणनफल है, ऊपर 2 पदों का गुणनफल है, तो हमने बताया 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, तो लॉग लेंगे, फिर अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग ले लो, यहाँ पे क्या आएगा, लॉग बाई आएगा बराबर लॉग रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। ठीक है, अब क्या करो, लॉग में घातें आगे आ जाएंगी, इस वाले को ऐसे रखो, इसमें लॉग में घातें आगे आएंगी, तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे हम जब तक ये सरल ना हो जाए। अगर फार्मूले लगते हैं जो हमने लिखाए थे लॉग लेने के बाद तो लगाओ, उसके बाद अवकलन करेंगे। अगर लगते हैं, अगर नहीं लगते हैं फार्मूले लॉग वाले तो फिर अवकलन कर देंगे। अगर लग रहे हैं तो ज़रूर लगाया करो। लॉग m बटे n लगेगा, ऊपर वाला क्या हो गया, m हो गया, तो लॉग m माइनस नीचे वाला लॉग n हो गया, तो x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब फिर लॉग का फार्मूला लगेगा, पहले लगा m बटे n का, अब लगेगा m इंटू n का, लगा लो भाई। तो लॉग y बराबर 1/2 ये होगा लॉग m हो गया x माइनस 1 और प्लस लॉग n हो गया x माइनस 2। अब इसमें भी लगा लो, लॉग m हो गया x माइनस 3, जितने हैं इनटू में आपको जोड़ना है, ठीक है। अब सही से लिखना है, उसके बाद अवकलन कर देना है, मज़ा आएगा। लॉग वाले जब भी अवकलन करो स्टेपें आपको पता हो, शुरू वाली और लास्ट में 2 लाइनें, शुरू में लॉग लेते हैं, फार्मूले लगते हैं, लगा देते हैं, अवकलन कर देते हैं, और लास्ट की 2 लाइनें ज़रूर ध्यान रखना, बाई का कैंचीदार गुणा करेंगे, लास्ट में बाई का मान रख देंगे। यही ट्रिक है और दूसरी कोई ट्रिक नहीं है। अवकलन तो करेंगे हर एक पद का, लेकिन पहले सही से लिख लो, लॉग x माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्लस का कितना है, लॉग x माइनस का 2, माइनस से अंदर इंटू कर दो, तो लॉग x माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस आएगा x माइनस 4, फिर माइनस आएगा, इसे हटा दें, अब इसकी क्या ज़रूरत है, हटाओ भाई, स्पेस वैसे भी हमें चाहिए, हटा दें, हटाओ, पहला प्रश्न भी हटाओ और ये हिंदी में जो लिखा है इसे भी हटाओ। ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्पेस चाहिए यहाँ पे, क्योंकि लॉग क्या होता है, पहले तो छोटा होता है, फिर धीरे 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 बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए हमें स्पेस की ज़रूरत है। आप भी कॉपी छोटी ना चलाना, छोटी चलाओगे जल्दी भर जाएगी, तो बड़ी कॉपी लेना है, ठीक है, 4x4 की ले लेना। अब अवकलन हो ही जाएगा, अब क्या रिपीट करें, डायरेक्ट लिखो यार, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन हमने ड्रा कर दी है, इसका मतलब क्या है, हमने लिखा है यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो रखो भाई, दोनों पक्षों में d/dx रखो, साफ साफ लिख देते हैं। आप कहोगे सर साफ नहीं लिख रहे हैं, लो साफ साफ देखो, डार्क देख लो, log y d/dx, ठीक है, इस तरफ भी रखो d/dx 1/2, तो ऐसे ही रखेंगे। पहले सजा लो, पहले क्या करेंगे, सजाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। सजा लो, आ ही नहीं पा रहा, यहाँ पे देख लो,
हमने बताया था लॉग वाले जो होते हैं स्पेस ज़्यादा मांगते हैं। सजा लिया और अभी सजाना है, अभी और सजाना है। डी अपॉन डी एक्स 1 2 3 4 5 पद हैं, डी अपॉन डी एक्स दे दो, उसके बाद अपकलन करेंगे। लेकिन इस तरफ देखो, इसका तो आपको पता ही चल गया होगा, लॉग बाई का 1 अपॉन बाई, अब बाई का दोबारा, क्योंकि चेंज है ना। अब हर एक पद को दे दो डी अपॉन डी, 5 पद हैं, पाँचों को दे दो, फिर उसके बाद अपकलन करेंगे। डी अपॉन डी एक्स पहले दे देंगे, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स माइनस का 3 माइनस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आ जाओ, माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स माइनस का 4, फिर माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स माइनस 5। ठीक है, अब अपकलन करेंगे तो इस तरफ वाले को सेम टू सेम लिखते रहो। जब अपकलन हो जाएगा ना इस तरफ, तो ये वाला बाई कैंचीदार गुणा कर देंगे, पहुंच जाएगा उस तरफ। जब तक इसे ऐसा लिखेंगे जब तक इस तरफ अपकलन ना हो जाए, अपकलन करते रहेंगे। तो 1/2 ऐसे लिखेंगे, इसका अपकलन क्या होगा 1/x-1, लेकिन इसका दोबारा करेंगे क्योंकि ये चेंज है ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है x-1 चेंज है ना, तो दोबारा अपकलन करेंगे। और एक पद अगर आपने सीख लिया एक पद, तो सारे पद वैसे लिखे जाते हैं लॉग वाले में। यहाँ पर भी जल्दी जल्दी कर देते हैं क्योंकि पहला पद आपने सीख ही लिया है। अब जितने पद बचे हैं सेम टू सेम लिखते रहो, क्योंकि सभी में चेंज है ना, तो दोबारा तो अपकलन होगा। यहाँ पे कितना आएगा 1/x-4 डी अपॉन डी एक्स, इसका दोबारा करो, माइनस 1/x-5 डी अपॉन डी एक्स x-5 का अगेन दोबारा होगा। समझ में आया? पहला पद देखो ये वाला, वैसे सारे लिखे, अपॉन में x-2, फिर इसका, फिर अपॉन में x-3, फिर x-3 का दोबारा, x-4, फिर दोबारा, x-5 नीचे आएगा, फिर दोबारा। हटा दें, थोड़ा सा लॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि इसमें गुणनफल ज़्यादा मिला है। चलो अब देखो यार क्या करेंगे, लगवा देते हैं। क्या करेंगे 1/2, यहाँ पे देखो आप लोग जो आगे लिखा है ना डी अपॉन डी एक्स के 1/x-1, इसे तो सेम टू सेम लिखेंगे। जो बाद में लिखा है ना उसका अपकलन करेंगे। तो क्या होगा बताइए, इसका x का 1 होगा और 1 का 0, क्योंकि x का 1 होता है, अचर पद का 0 होता है। पहला पद समझ गए क्या आया 1-0, हर एक पद में ऐसे ही लिखना है 1-0 1-0, क्योंकि इसका भी 1-0 इसका भी 1-0 लिखना है बस। पहला पद अगर आप लोगों ने सीख लिया, दूसरा पद हम ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, 1-0 1/x-4 1-0 -1/x-5 1-0। हमने बताया था कि अगर पहला पद आपने सीख लिया तो सारे के सारे क्या होंगे, ऑटोमेटिक वैसे ही लिखे जाएंगे। देखो आगे देखो भाई, 1/y dy अपॉन डी एक्स, 1/2 1/x-1। चलो ये तो जानते हो 1 का इंटू होगा, 1 का इंटू होगा, इसमें तो सेम रहेगा। बाई का कैंचीदार गुणा कर लो, अभी कर लो यार, तो यहाँ पर अकेला छूट जाएगा dy अपॉन डी एक्स। चलो भाई कैंचीदार गुणा करेंगे तो 1/2 आगे कर लो, यहाँ पे 1/x-1 आएगा। चलो लिखते हैं x-1, फिर प्लस 1/x-2 आएगा, फिर -1/x-3 आएगा, -1/x-4 आएगा, -1/x-5 आएगा। ठीक है, अब बाई का मान रख दो। बाई का मान तो जानते ही हो, जो माना था ना वही रखो। प्रश्न में जो दिया गया है x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, यही दिया था प्रश्न में जो आपने बाई माना था। अब ब्रैकेट में ऐसे लिखो 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5 दिख रहा होगा। ठीक है,
इतना भी छोटा नहीं लिखा जो नहीं दिख रहा होगा। ये हल हो गया, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, ये कंप्लीट हो गया, इसे हम रफ कर देते हैं। प्रश्न नंबर 3, 2 भी हटा देते हैं यहाँ से। 3 देखो स्पेस की ज़रूरत है इसीलिए हम रफ कर देते हैं, साथ साथ यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नंबर 3 डालते हैं, क्योंकि प्रश्न 1 हो गया और दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो, यहाँ पे तीसरा क्या है भाई, जो भी है माना बाई बराबर, क्योंकि बाई नहीं दिया गया तो आपको मानना पड़ेगा। log x की होल घात कितनी है, cos x है। तो यहाँ पर देखो चर की घात चर मिल गई है, मिली है। ये log x का log का x है, ये cos का x है, चर की घात चर। तो क्या करेंगे, log लेने के बाद अवकलन होगा। तो आपको क्या करना है, पहले log लेना है, दोनों पक्षों का log लेने पर। तो पहले हम क्या करेंगे, log लिख देंगे दोनों पक्षों में, फिर उसके बाद अगर फार्मूले लग रहे हैं तो फार्मूले लगाएंगे, अगर नहीं लग रहे हैं तो डायरेक्ट अपकलन करेंगे। अगर फार्मूले लग रहे हैं जो 3 हमने आपको बताए, log m इंटू n, log m प्लस log n, log m अपॉन n, log m माइनस log n, log m की घात n, n log m, अगर लग रहा है एक भी फार्मूला तो लगाएंगे। लग रहा है ना, घात आगे आ जाएगी, cos x इंटू log x, ठीक है। अब अपकलन करो, x के सापेक्ष अपकलन करो। चलो इतना तब तक लिखो आप लोग, इंक डाल लेते हैं, इतना आप लोग नोट करो, दिख रहा होगा इंक ख़त्म हो जाती है, क्या करें, आपको फिर दिखेगा नहीं, आप कहोगे कि सर ये दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए इंक डाल रहे हैं, आराम भी मिल जाएगी हमको। नहीं तो हम आराम कहाँ करते हैं, आपको पता है, लगाते रहते हैं। देख लो आगे, देख लो, इंक तो पड़ गई। चलो भाई आगे देख लो, रख लो d अपॉन dx दोनों पक्षों में, इस तरफ भी रख लो और इस तरफ भी रख लो। log x रख लिया। अब अपकलन करो भाई, गोला करेंगे, क्यों, चेंज है ना। तो अब तो सीख गए हो ना, प्रश्न पहला दूसरा लग गया, तीसरा लगा रहे हैं, ये तो यही आता है, बना पान बाई का दोबारा dy अपॉन dx। यहाँ पे देखो फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय फलन है, ये लघुगणकीय फलन है, तो गुणन नियम लगेगा। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकेंड का अवकलन, प्लस सेकेंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन, cos x डी अपॉन एक्स के आगे सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे देखो पहले ये आएगा बटे में जाएगा ना, फिर इसका दोबारा होगा, क्योंकि चेंज है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है log x, तो x और यहाँ पर log x, तो चेंज है ना, जब चेंज होता है तो दोबारा अपकलन होता है। करेंगे, दोबारा करो, यहाँ से मैच कर लो। और दूसरा तरीका क्या है, या तो फार्मूला याद हो, फार्मूले वाला अगर x होता तो नहीं करते, फार्मूले वाला x नहीं है, चेंज है, तो दोबारा करेंगे, तो आएगा दोनों में चेंज, चाहे फार्मूले से सीख लो चाहे यहाँ से सीख लो। जो d के पास में x है ये सबसे सही है, यहाँ पे x है, यहाँ पे चेंज है, तो दोबारा, ये सबसे बढ़िया लगता है हमें। cos x क्या होगा, माइनस साइन x, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो दोबारा अपकलन नहीं होगा। और जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं। ये किसके बराबर चल रहा था, 1/y dy अपॉन dx के। थोड़ा रफ करेंगे, आगे देखो, हटा देते हैं इसे, तो 1/y dy अपॉन dx के बराबर लिखना है। आगे देखो cos x तो ऐसे लिखेंगे, अभी ब्रैकेट में क्या है 1/log x, यहाँ से log x का क्या होगा 1/x, तो दोबारा होगा अपकलन, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x यहाँ पे x, तो सेम टू सेम है, तो दोबारा नहीं होगा। अगर चेंज होता तो दोबारा करते हैं, नहीं होगा। आगे देखो यहाँ पे प्लस का log x, ठीक है, और चाहो तो प्लस माइनस इंटू साइन x,
ठीक है। तो ऐसा लगेगा आपको log m इंटू एन लगेगा ना, log m प्लस log n। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, साइन को पहले लिखेंगे क्योंकि ये अलग है ना, ये साइन x अलग है। तो आगे लिखो, अगर बाद में लिखा log है तो ऐसा लगेगा log m इंटू एन फार्मूला लगेगा। तो पहले साइन x लिख लो, फिर उसके बाद लिख लो log x, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके आगे देखो, ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे लिखो। माइनस का साइन x log x किसके बराबर चल रहा था, 1/y डिवाई अपॉन dx के। अब कैंचीदार गुणा करेंगे, उसके बाद y का मान रखेंगे। ये लास्ट की लाइन हमने आपको बताएं, ये 2 लाइनें आपको ध्यान रखना है। जब भी log लेने के बाद अपकलन करो तो बाद में क्या होता है, y का कैंचीदार गुणा होता है। तो y का कैंचीदार गुणा कर दो, cos x अपॉन x log x माइनस का साइन x, फिर यहाँ पे कितना आएगा log x, ठीक है। अब y का मान रखेंगे, प्रश्न में जो दिया गया, क्या दिया गया, log x की होल घात cos x, ठीक है। y का मान रख दिया। अब ऐसे ब्रैकेट से लिख लो। अब आप लोग नोट करो, अब ये आंसर शीट आ गई प्रश्न नंबर 3 की। इसे रफ कर देते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो, 11 तक हल करवाना है, फिर उसके आगे अगली क्लास चलेगी। हटा दें प्रश्न नंबर 3। अब देखो प्रश्न नंबर 4, 2 पद हैं, अब इनका सीखना है। सिंगल सिंगल सीख गए हो ना, सिंगल पद का कैसे अपकलन होगा। यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, माना y बराबर x की घात x माइनस 2 की घात साइन x। तो पहले क्या करेंगे, पहले वाले पद को y1 मान लेंगे, दूसरे वाले पद को y2। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सपोज दैट। तो शॉर्ट में बोलते हैं ऐसे भाई, सपोज कर लिया पहला पद क्या है, y1 है, दूसरा पद क्या है, y2 है, ठीक है। अब अपकलन करेंगे x के सापेक्ष। याद रखना, जब भी 2 पद या 3 पद हों तो आपको y1 y2, अगर तीसरा पद होता y3 मान लेते हैं, अगर 4 पद होते तो y3 y4 और ले लेते हैं। फिर उसके बाद x के सापेक्ष अपकलन करने पर, अपकलन करो तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट लिखो y का dy अपॉन dx, y1 का भी dy अपॉन dx, क्योंकि आपको पता है ये परतंत्र है ना, डायरेक्ट लिख लो। इसे समीकरण 1 डालो। अब आपको क्या करना है, dy1 अपॉन dx का मान निकालना है और dy2 अपॉन dx का मान निकालना है। दोनों के मान निकाल के यहाँ पे रख देना समीकरण 1 में, आंसर शीट आ जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, y1 जिसे माना है ना, वहाँ से आपको dy1 अपॉन dx का मान मिल जाएगा। चर की घात चर है तो log तो ज़रूर लेना है, उसके बाद अपकलन करना है। दोनों पक्षों का log लेने पर ले लो log, तो यहाँ पर आएगा log y1 इक्वल log x की घात x। log वाले फार्मूले लगेंगे, अगर लगेंगे तो लगाओ, यहाँ पे घात वाला लग रहा है तो लगाओ, उसके बाद अपकलन होगा। याद रखना आप लोग, log लेना है, अगर फार्मूला लग रहा है 3 में से कोई सा एक लग रहा है या 2 लग रहे हैं, लगाओ, उसके बाद आपको अपकलन करना है। x के सापेक्ष अपकलन करने पर, इस लाइन का मतलब यही होता है, और आपको d अपॉन dx दोनों पक्षों में रखना है। इसका तो जानते ही हो कितना आता है, इस तरफ लिख दें। तो log y1 है तो 1 अपॉन y1, दोबारा करेंगे y1 का परतंत्र है तो आएगा dy1 अपॉन dx। यहाँ पे ये बहुपद फलन है, ये लघुगणकीय फलन है, 2 फलन है, गुणे में लिखे हैं तो गुणन नियम लगेगा। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अपकलन। आ जाओ यहाँ पे log x का 1 अपॉन x, यहाँ पे log x को ऐसे रखो, x का 1 हो जाएगा, कट गया ना x से x, 1 प्लस log x आएगा, 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx। अब कैंचीदार गुणा करके y1 का मान रख देंगे,
इतना ही रफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लाइनें लिखी रहेंगी, क्योंकि हमें मान रखना है। या तो रफ कर दो, हम रफ के ये देते हैं, ठीक है, आप अपना देख लेना। समीकरण 1, कैंचीदार गुणा करो तो dy1/dx बराबर क्या आएगा, y1 × 1 + log x। y1 का मान रखो, y1 किसे माना था, x, क्योंकि कैंचीदार गुणा करेंगे और जब गुणा करेंगे तो मान भी रखेंगे। ये आ गया, ठीक है, एक आंसर शीट आ गई dy1/dx की। तो वहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे साइड से इसे रफ कर देते हैं। मान आया है dy1/dx का, x 1 + log x। अब आपको y2 ऐसे करके लेना है और dy2/dx का मान निकाल लेना है। फिर लिखना है और y2 बराबर क्या था, 2 की पावर sin x। अब बताओ यहाँ पे log लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे चर की घात चर नहीं है, अचर की घात चर है। अब 1 की घात x का फार्मूला लगेगा, 1 की घात x का लगेगा, 1 की घात x log a/c, ये लगेगा फार्मूला, ठीक है। डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन कर दो, 2 की पावर sin x, y का क्या होगा, dy/dx। 1 की घात x का लगाओ फार्मूला, 1 की घात x log a/c। 1 की घात x का लग गया ना। यहाँ पे क्या है, चेंज है चेंज, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या sin x है। चेंज अगर है तो दोबारा अवकलन होगा। यही आपको सीख लेना है चेंज। अगर सीख लिया ना तो आप अवकलन के कोई से प्रश्न छोड़ोगे नहीं पेपर में, और समाकलन के भी नहीं छोड़ोगे अगर इतना आपको आ गया। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, 2 की पावर sin x × log 2/c। sin x से क्या होगा, cos x, इसे पहले लिख लो, 2 की पावर sin x × cos x log 2/c। चाहो तो बेसी लिखो या ना लिखो, हो गया, आंसर शीट आ गई। dy2/dx की आ गई, क्योंकि ये y2 है ना। अब आपको मान रखना है समीकरण 1 में। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख लो, समीकरण 1 से क्या था, dy/dx बराबर dy1/dx माइनस, इसे हटा दें, dy2/dx मान रखो। इसका मान निकला था x × 1 + log x माइनस dy2/dx का मान देखो, 2 की पावर sin x × cos x × log 2/c। ये आंसर शीट आई है, नोट कर लो। ये भी हो गया 4th। 7 और प्रश्न बचे हैं, जो कुछ टाइम लग जाए कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। हटा दें इसे, आगे देखो आप लोग। ये प्रश्न नंबर 4 भी चला गया। 5वां देखो, देखो 5वां, यहाँ पे नंबर 5 डाल लेते हैं। सबसे पहले क्या मानना है, y बराबर क्या दिया वहाँ पे देख लो, x + 3 का पावर 2 हो गया, फिर x + 4 की होल पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, और x + 5 की होल पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। कहने का मतलब है 2 3 4, यहाँ पे 3 4 5 सिमेट्री है, कोई बात नहीं। 2 या 2 से ज़्यादा पद दिख रहे हैं गुणे में, तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे, उसके बाद अवकलन होगा। तो लॉग ले लो, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, क्योंकि परिभाषा में हमने यही बताया था, चर की घात चर आपको मिल जाए तो लॉग लेना है, उसके बाद अवकलन करना है। या 2 या 2 से ज़्यादा पद गुणे में आपको दिख रहे हैं, फिर भी आपको लॉग लेना है, चाहे फलन अलग अलग हो चाहे एक जैसे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। log y = log x + 3 की होल पावर 2 × x + 4 की होल पावर 3 × x + 5 की होल पावर 4। लगा लो log m + n का फार्मूला, सबको प्लस कर लो, सबको क्या कर लो, प्लस कर लो। अब आपको
यहाँ पर दिख रहा होगा कि दो फार्मूले लग रहे हैं, एक लगा है प्लस वाला, एक लगेगा घात वाला। हमने बताया था एक फार्मूला लगे एक लगाओ, दोनों दो लग रहे तो दो लगाओ, तीन लग रहे तीनों लगाओ। उसके बाद अवकलन करना है जब सब कुछ यहाँ पर लॉग का सिस्टम हो जाए। चलो 4 आगे, log x प्लस 5 करो भाई साहब, अवकलन करो इसका। यहाँ पे घात आगे आ गई, 2 3 4, ठीक है। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, लाइन कर दी है हमने ड्रा, इसका मतलब यही है x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको क्या करना है, d/dx दोनों पक्षों में रखना है। 2 log x प्लस का 3, फिर प्लस का 3 log x प्लस का 4, प्लस का 4 log x प्लस का 5। कितने पद दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 पद दिख रहे हैं, तीनों को d/dx देना है। उसके बाद अवकलन करना है। पहले इसका निपटा दो, log y का 1/y और y का दोबारा dy/dx। जब इसे देंगे तो अचर आगे आ जाएगा, log x प्लस 3 का होगा अवकलन। जब दूसरे वाले पद को देंगे 3 आगे आ जाएगा, d/dx किसे देंगे, log x प्लस 4 को, इसमें 4 आगे आ जाएगा। d/dx किसे देंगे, log x प्लस 5 को देंगे, क्योंकि हमें अवकलन उसी का करना है जिसमें x हो। तो आगे देखो इसके, हटा देते हैं इसे, लास्ट की लाइन है, ठीक है, वो रफ नहीं करेंगे, इसे हटा देते हैं। देखो आगे, इसे तो ऐसे लिखेंगे 1/y dy/dx। आगे देखो यहाँ पे 2 log x से क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे x नहीं है, कितना है x प्लस 3, अपान में आएगा, चेंज दिख रहा है इसका, दोबारा अवकलन होगा x प्लस 3 का, ठीक है। ऐसे सबका होगा। हमने बताया था एक पद में जैसा काम हुआ है वैसे ही 2 पद हैं दोनों में होगा, 3 पद हैं अगर तो तीनों पदों में होगा। चलो यहाँ पे 2 पद है ना, इसका दोबारा होगा क्योंकि यहाँ पर भी चेंज है, log x का 1/x पहले लिख दो, उसके बाद दोबारा अवकलन करो। यहाँ पे 4 ऐसे ही लिखो, यहाँ पे कितना है x प्लस 5 नीचे ले आओ और फिर इसका दोबारा अवकलन, क्योंकि चेंज है, जब तक चेंज मिलता रहे तो आपको अवकलन करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2/x प्लस का 3 आएगा, इसका अवकलन x से क्या हुआ 1, 3 का क्या हुआ अचर है 0, 3/x प्लस का 4, यहाँ पे देखो x का 1 4 का 0, यहाँ पे 4/x प्लस का 5 1 का 0, अचर का x का 1 होगा 5 का 0 अचर का, अचर पद कितना आएगा 2/x प्लस का 3 प्लस, अगर चाहो y का कैंचीदार गुणा कर दो, एक लाइन बच जाएगी, करते हैं y का गुणा। अब लिख लो कितना है, ब्रैकेट में लिख लो 2/x प्लस 3, यहाँ पे देखो 3/x प्लस का 4, 4/x प्लस का 5, ठीक है। y का मान रखो, कितना दिया है प्रश्न में वही रख लो, x प्लस 3 की होल पावर 2 इंटू x प्लस 4 की होल पावर 3 प्लस x प्लस 5 की होल पावर 4, और ब्रैकेट में क्या है 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस का 5। ये प्रश्न 6 है, ठीक है। जो हल कर रहे हैं वो प्रश्न नंबर 5 है। आगे देखो, ये चल रहा है dy/dx के, आंसर शीट आ गई। अगर चाहो तो इतनी छोड़ दो, इतनी छोड़ दो, क्योंकि प्रश्न नंबर 2 में हमने बटे में छोड़ी थी या नहीं। अगर किताब की आंसर शीट में लाना चाहते हो तो आगे भी हल करो, वैसे इतना छोड़ो पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर चाहो तो किताब की आंसर शीट हम मिला देंगे। चलो किताब की देख लो आंसर शीट कितनी आएगी, इसे हटा देते हैं, फिर किताब की आंसर शीट मैच करवाएंगे। इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है, हमने बता दिया आपको। dy/dx बराबर, इसे तो ऐसे लिखो x प्लस 3 की होल पावर 4, x प्लस 4 की होल पावर
कितनी है, यहाँ पे 2 चलेगी और यहाँ पे 3 चलेगी और यहाँ पे पावर 4। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। अगर किताब की आंसर शीट मैच करना है एलसीएम ले लो। तो x प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस का 4 इंटू एक्स प्लस का 5, ठीक है। अब आपको पता है x प्लस 3 मैच हो रहे हैं, जो ब्रैकेट मैच नहीं हो रहे हैं उनका ऊपर गुणा करना है। तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 का गुणा होगा। यहाँ पे जब x प्लस 4 आपको दिख रहा है तो x प्लस 4 को छोड़ के बाकी 2 ब्रैकेट का ऊपर गुणा होगा। x प्लस 3 का होगा और x प्लस 5 का होगा। आगे देखो प्लस का 4 है, क्या है, प्लस का 4 है। अब इसमें देखो कि किसका गुणा होगा, x प्लस 5 को छोड़ के बाकी दोनों ब्रैकेट का गुणा होगा। x प्लस 3 का होगा इंटू एक्स प्लस 4 का होगा। आगे देखो यहाँ से पावर कम कर दो, x प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5 एक एक कम कर दो, यहाँ पे -1 कर लो, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4 माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x प्लस 3 की होल पावर 1 लिखेंगे नहीं, x प्लस 4 की होल पावर 2 लिखेंगे, x प्लस 5 की होल पावर 3 लिखेंगे। इनटू करेंगे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना आएगा, 9x आएगा प्लस 20 आएगा। आगे देखो 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 15 मिलेगा। आगे देखो गुणा कर रहा है दोनों ब्रैकेट का, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 मिलेगा। अब देखो हम जोड़ेंगे, एक जैसे पद है ना उन्हें जोड़ेंगे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे x प्लस 3 एक्स प्लस 4 की होल पावर 2 इंटू एक्स प्लस 5 की होल पावर 3। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर 2 3 5 5 4 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 नेम 18, ठीक है। यहाँ पे 3 8 24। अब यहाँ से 4 7 28, एक्स कॉमन ले लिया प्लस। आगे देखो लास्ट वाला देखो 20 दूनी 40, 15 तियाँ 45, 12 चौक 48, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, एक्स प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस 4 की होल पावर 2 इंटू एक्स प्लस 5 की होल पावर 3, तो 9x स्क्वायर। यहाँ पे देखो कितना मिला, 8 4 12, 8 8 16, 16 4 20, 8 8 16, 16 4 20, 2 0 मतलब 2 हासिल मिल गए, 2 2 4 और 1 5, 5 2 7। और वहाँ से देखो कितना मिलेगा, 8 5 13 की 3, 1 हासिल, 5 हो गया 4, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 4 13। ये ब्रैकेट में आएगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस का 70 एक्स प्लस का 33। इसे नोट कर लो, ये किताब की आंसर शीट है। हटा दें इसे। आगे देखो प्रश्न नंबर 6, कितने बचे हैं, 5 हो गए, 11 हैं टोटल, 6 बचे हैं। धीरे धीरे सारे के सारे हो जाएंगे। इसे हटा देते हैं और यहाँ पर भी थोड़ी कैलकुलेशन आई है। 5वां हो ही गया, हटाओ इसे, पनौती है 5वां। चलो तब तक आप लोग क्या करो, लिखो 2 पद वाला है बाई 1 बाई 2। 2 पद वाले क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं पहले वाले पद को बाई 1 और दूसरे वाले पद को बाई 2। सपोज करके हम लगाएंगे। 2 पद वाले याद रखना, 2 या 2 से ज़्यादा। अगर 3 पद वाला मिल जाए, मतलब योगफल या बीच में अंतर हो, तो आपको बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4 जितने पद हों, फिर उसके बाद अलग अलग मान निकाल के रख देना है। सबसे सरल है, जैसे सिंगल वाले लगा रहे हैं सिंगल वाले, वैसे ही आपको लगाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, छठा देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, क्योंकि बाई नहीं दिया गया है तो सबसे पहले मानना है। एक्स प्लस 1/x की होल पावर कितनी है, x है। फिर x की पावर 1 प्लस 1/x है, इतनी है। x प्लस 1/x की होल पावर x है, x की पावर कितनी है, 1 प्लस 1/x। तो देख लेते हैं बुक में, बुक पता नहीं कहाँ है, चलो यहाँ पे मिल गई। देखो इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। हम जा समझे यहाँ पे x होगा, क्योंकि बेस है और घात है, जो घात है तो बेस होना चाहिए। हम इसीलिए किताब देख रहे हैं, बुक में क्या है, सही है। अब आपको क्या करना है, बाई 1
y2 ले लेना है, यहाँ पे क्या लिख देना है, सपोज। ठीक है, फिर इसके बाद अपकलन कर दो x के सापेक्ष, y का dy अपॉन डी एक्स और y1 का dy वन अपॉन डी एक्स और y2 का dy2 अपॉन डी एक्स। इसे समीकरण 1 डालो। अब आपको क्या करना है, सिंगल सिंगल मान निकाल लेना है, क्योंकि पहले वाले पद को y1 दूसरे वाले पद को y2 माना है, तो अलग अलग निकालेंगे। dy1 अपॉन डी एक्स का और dy2 अपॉन डी एक्स का मान अलग अलग निकाल के यहाँ पे रख देंगे, आंसर शीट आ जाएगी। तो y1 बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चर की घात चर दिख रही है। दोनों पक्षों का लॉग ले लो। जब भी चर की घात चर दिख जाए, लॉग लेने के बाद अपकलन होता है। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो यहाँ पर आएगा log y1 इक्वल log x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर x। तो यहाँ पर log y1 फार्मूला लगाओ, घात आगे आ जाएगी log में। ठीक है, अब अपकलन करो x के सापेक्ष। हमने बताया था log लेने के बाद अगर फार्मूले लग रहे हैं तो फार्मूले लगाएंगे, फार्मूले अगर लग रहे तो लगाएंगे, नहीं लग रहे तो डायरेक्ट अपकलन करना है। तो यहाँ पे लग रहा था फार्मूला, घात वाला लग रहा था, तो आगे अब अपकलन करो। यहाँ पे हमने लिख दिया है x के सापेक्ष अपकलन करने पर। इसका मतलब यही है कि दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स रखना है। ठीक है, थोड़ा सा हम रफ करेंगे, क्योंकि स्पेस की ज़रूरत है ना। हटा देते हैं, इससे ऊपर देखो कितना आएगा। इसका तो जानते हो log y1 का 1 अपॉन y1 और y1 का दोबारा dy1 अपॉन डी एक्स। क्योंकि 2-3 प्रश्न हल हो जाते हैं, फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है किसको क्या लिखते हैं। रिपीट होता है वो क्या होता है, याद ऐसा हो जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड का लगेगा, क्योंकि ये फलन बहुपद है, ये फलन लघुगणकी है, तो फर्स्ट और सेकंड से लगेगा। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन। अभी किया नहीं है, करने वाले हैं, अभी फार्मूला यूज किया है। तो dy1 अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आ जाओ 1 अपॉन, इसका दोबारा होगा ना, पहले log का कर लो, 1 अपॉन कितना आएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स। चेंज है, अगर चेंज आपको दिख रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो दोबारा अपकलन होगा। अब देखो आगे, इसे ऐसे लिखेंगे log x प्लस 1 अपॉन एक्स। डी अपॉन डी एक्स के जो आगे लिखा है उसे सेम टू सेम लिखते हैं, बाद में जो लिखा है उसका अपकलन करते हैं। x का क्या हुआ, 1 हुआ। आगे देखो आप लोग, तो 1 अपॉन y1 ऐसे लिखेंगे, dy1 अपॉन डी एक्स। आगे देखो यहाँ पे x, यहाँ पे लघुत्तम ले लो, इसका इसमें इंटू कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आ जाओ, x का 1 होता है और 1 अपॉन एक्स क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो याद रखना, अंश में घात बढ़ती है और हर में घात घटती है। ये हमने बताया था आपको, जब बेसिक पढ़ाया था ना, वहाँ पे आपको बताया था 1 अपॉन एक्स का अपकलन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आ जाओ यहाँ पे log एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 का इंटू हो गया तो सेम टू सेम लिखा। अब आ जाओ यहाँ पे, x ऊपर पहुँचा दो, x कहाँ पहुँचा दो, ऊपर पहुँचा दो, और बाहर x है क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब वहाँ पे देखो लघुत्तम ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना ही आएगा लघुत्तम लेने के बाद। ठीक है, ये ऐसे रखो, x प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग आगे देखो, यहाँ पे कितना मिलेगा, ऊपर मिला एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर आया log x प्लस 1 अपॉन एक्स, किसके बराबर चल रहा था, 1 अपॉन y1 के और dy1 अपॉन डी एक्स के। अब लास्ट में क्या करते हैं, हमने बताया था अपकलन होने के बाद, इस तरफ अपकलन होने के बाद क्या होता है, y का कैंचीदार गुणा, फिर उसके बाद y का मान रख देते हैं। तो क्या मिला, dy1 अपॉन डी एक्स, y का कैंचीदार गुणा कर दिया और उसके बाद मान रखेंगे y का। पहले कैंचीदार गुणा करना पड़ता है, फिर उसके बाद y का मान रखना है। पहले ब्रैकेट में जो है वही लिखो, y का मान देख लो भाई कितना है, अरे भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल घात x है, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, हमने कहाँ से देखा y का मान, यहाँ से देखा जी, ये y1 चल रहा था मेरे भाई, y1 यहाँ पे रखो। ठीक है,
बाई वन का हमने मान रखा, इसे माना था ना एक्स प्लस वन अपन एक्स। ब्रैकेट वाला सेम टू सेम लिखो आप, एक्स प्लस वन अपन एक्स, ठीक है। तो थोड़ा सा हम उस तरफ लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाद में मान रखेंगे भूल गए, तो इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं डी वाई वन अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एक्स। तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। देख लो एक बार, यही सही है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। आगे देखो आप लोग, इसे हटा दें, एक आंसर शीट आई है, दूसरी निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल आंसर शीट आ जाएगी। अभी तो अलग अलग निकाल रहे हैं। डी वाई वन अपॉन डी एक्स की आंसर शीट आई है। अब आपको क्या करना है, वाई टू लिखना है ऐसे, तो यहाँ पे क्या लिखना है, और बाई बराबर, नहीं बाई टू लिखो, क्या है वहाँ पे, एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। चर की घात चर है, लॉग ले लो, लॉग लेने के बाद अवकलन करना है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो क्या आएगा इस तरफ लॉग बाई टू बराबर लॉग एक्स की घात क्या आएगी, वन प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब घातें आगे, लॉग में घातें आगे, इसे ऐसे ही लिखेंगे लॉग बाई टू वन प्लस वन अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। अवकलन करो एक्स के सापेक्ष, क्योंकि फार्मूला लगने के बाद में अवकलन ही होता है, तो अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, वन प्लस वन अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि ये तो नीचे आएगा ना, और y2 का हो जाएगा डी वाई टू अपॉन डी एक्स, परतंत्र है यहाँ पे फर्स्ट और ये सेकंड। ये क्या है बताइए, ये फलन बहुपद है ना, है बहुपद, बताओ, बहुपद फलन है। और ये क्या है, चाहो तो ये बोल सकते हो परिमेय फलन, अंश बटे यार लघुत्तम ले लो, मतलब फलन होना चाहिए अलग अलग, और इनटू में अगर है तो गुणन नियम का लगेगा। तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स से कितना होता है, वन अपॉन एक्स, प्लस का लॉग एक्स, वन का क्या होगा जीरो, वन अपॉन एक्स क्या होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट बताया था ना, बेसिक जब पढ़ाया था अवकलन में, तो हमने बताया था कि वन अपॉन एक्स का होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कैंचीदार गुणा कर देना है, करो भाई कैंचीदार गुणा बाई टू का, यहाँ पे लघुत्तम ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स और इंटू नीचे तो चल ही रहा था, तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे देखो माइनस ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे लिखो, लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बाई टू का मान रखो, इसे रफ कर देते हैं। बाई टू का मान जो है एक्स की पावर कितनी है, वन प्लस वन अपॉन एक्स है। तो हमें ये पता चला है कि लघुत्तम सेम है, ले लेते हैं और मान भी रख देंगे बाई टू का, रखो। बाई टू का मान क्या है, एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। ब्रैकेट में क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस का वन माइनस का लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मिला। चलो अब क्या करो, ये मान रख दो, डी वाई टू अपॉन डी एक्स का मान रख दो और डी वाई वन अपॉन डी एक्स का मान रख दो, समीकरण एक में रख दो। तो लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण एक से, समीकरण एक क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई टू अपॉन डी एक्स, यही था। इसे रफ कर देते हैं। अब आगे देखो आप लोग, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, वो वाला देख लो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की होल घात कितनी है एक्स, और ब्रैकेट में कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पे प्लस कर लेना, ये मान है डी वाई वन अपॉन डी एक्स का। अब इसका देखो एक्स की घात वन प्लस वन अपॉन एक्स, और ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब आपको नोट कर लेना, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे देखो, इसे रफ कर देते हैं। इसका मान तो हमने रख लिया, इसे भी हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखो, 6 हो गए, 4 मतलब 5 बचे हैं। थोड़े थोड़े लॉन्ग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे के सारे लगवा देंगे। यहाँ पे 7 कर देते हैं। ये हो गया, 2 पद वाला है, ये भी थोड़ा सा लॉन्ग ही होगा। मान लेते हैं, माना बाई बराबर, देखो वहाँ पे 2 पद हैं। एक है log x की होल घात x और दूसरा है x की घात log x। ठीक है, चलो भाई अवकलन करो। डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, 2 पद हैं। पहले क्या करेंगे, बाई 1 और बाई 2 क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। अब करेंगे अवकलन, एक समीकरण बना लेंगे, dy अपॉन dx बराबर dy1 अपॉन dy। x के सापेक्ष अवकलन किया है। अब इसे समीकरण 1 डालो। अब इसका मान निकालेंगे अलग अलग और दोनों के मान यहीं रख देंगे। दोनों प्लस के आएंगे, आंसर शीट आ जाएगी। तो देखो y1 बराबर log x की होल घात x। ठीक है, log x की होल घात x। log ले लो, दोनों पक्षों का log लेने पर log लेंगे, log बाई 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो log x की होल घात x। अब फार्मूला लगा लो, ये लग जाएगा, घात आगे आ जाएगी, x log x। करो अवकलन करो, x के सापेक्ष करेंगे अवकलन। यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, एक लाइन ड्रा कर देते हैं तो समझ जाना, हमने लिख दिया दोनों पक्षों का मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो दोनों तरफ हमें d अपॉन dx का मौका मिला रखने पर। थोड़ा सा रफ करेंगे आंसर शीट, देखेंगे कितनी निकलेगी। हटा देते हैं इसको। देखो लास्ट लाइन देखो, इसका तो अब पता चल गया होगा कितना आता है, 1 अपॉन बाई 1 dy1 अपॉन dx। इक्वल में देखो कितना मिलेगा, ये बहुपद है, फर्स्ट हो गया, ये लघुगणकीय फलन है, सेकंड हो गया। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन log x प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन। देखो भाई फर्स्ट क्या है, x है, यहाँ पे आ जाओ x, log x का अवकलन 1 अपॉन x। ठीक है, तो लिख दिया log x, क्योंकि x के स्थान पर क्या है, log x चेंज है, तभी नीचे आएगा। अब जो चेंज है ना, उसका दोबारा अवकलन होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इसे ऐसे लिखेंगे log x, x का क्या होता है 1। ठीक है, आगे देखो x अपॉन log x आएगा, फिर यहाँ पे देखो log x का 1 अपॉन x। ठीक है, log x, यहाँ पर x से x कट गया तो लघुत्तम ले लो, log x 1 प्लस log x इंटू log x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कैंचीदार गुणा कर देना है बाई का, क्योंकि अवकलन होने के बाद में क्या करते हैं, ये जो बाई 1 चल रहा है इसका कैंचीदार गुणा करेंगे। तो पहले लिख देते हैं किसके बराबर ये सब चल रहा है, dy1 अपॉन dx के बराबर चल रहा है। चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहीं से y का कैंचीदार गुणा कर देते हैं, एक लाइन बच जाएगी। तो बाई 1, ठीक है, रखो बाई 1 का मान रखो, क्या है मेरे भाई, वहाँ से देख लो, log x की होल घात x है। ठीक है, 1 प्लस का log x इंटू log x अपॉन में क्या चल रहा था, log x। देखो यहाँ पे सेम टू सेम है, घटा लो, घट जाएगा, चलो घटा लो, घात इसकी 1 है ना, तो x माइनस 1, भाग में घाते हैं घट जाती हैं। 1 प्लस का कितना है, log x इंटू log x। ये आंसर शीट आ गई dy1 अपॉन dx की। यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि मान हमें रखना है ना, dy1 अपॉन dx। log x की होल घात कितनी है, x माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 1 प्लस log x इंटू log x। ठीक है, देख लो एक बार मैच कर लो, log x की होल घात कितनी है, x माइनस 1 है, और ब्रैकेट में कितना है देखो,
1 प्लस का log x इंटू log x हो गया ना। ठीक है, आगे देखो, एक आंसर शीट निकली है, अब दूसरी निकालेंगे y2। 7वां है, इसके अभी भी और बचे हैं। 1 घंटे से क्लास ज़्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि 1 से लेकर 11 तक हल करवाएंगे, 1 घंटे से ज़्यादा बैठेगी ये क्लास। चलो कोई दिक्कत नहीं है, y2 लिख लो भाई, कंप्लीट करवा के ही जाएंगे। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगवा के ही जाएंगे, ठीक है। 1 घंटे से ज़्यादा चले कोई दिक्कत नहीं है। लॉग ले लो, चर की घात चर है भाई, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो यहाँ पर कितना आएगा, log बाई 2, ठीक है, एक को log x की पावर x। अब ये घातें आगे आ जाएंगे, log में घातें आगे आ जाती हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा log x, ठीक है, और ये क्या रहेगा log x। देख लो भाई, log लिया, log x, जे आगे आया और जे, ठीक है, ये तो सेम टू सेम मिल गया यार। देख लो, x की घात log x है, log x आगे आएगा घात में, होल स्क्वायर बन गया यार, अपकलन करो। चलो भाई, होल स्क्वायर बन गया, log x का होल स्क्वायर बन गया। बना सकते हैं या नहीं, देखो यार, x की घात log x, घात आगे आ गई और सेम टू सेम है, बन जाएगा ना। अपकलन करो x के सापेक्ष, तो क्या करना है, दोनों तरफ रखना है d/dx रखना है, होल पावर 2। यहाँ पे क्या आएगा 1/y2 dy2/dx। यहाँ पे देखो कितना आएगा, 2 आगे एक घात कम करेंगे, और घात के अंदर जो है चेंज है ना, चेंज, x की घात n का लगाया है तो चेंज है, तो अपकलन होगा। तो 2 log x की घात 1, यहाँ पे 1/x मिलेगा। बाई का कैंचीदार गुणा कर देंगे, यहाँ पे कर लें, dy2/dx के बराबर आएगा y2, और ये क्या है 2 log x/x, 2 log x/x, ठीक है। y2 का मान रखेंगे यहाँ पे, y2 का मान देखो वहाँ पे देख लो, x की घात log x है, x की घात log x और 2 log x/x। चलो ये जो है घात माइनस कर दो चल के, तो यहाँ पे लिख देते हैं x log x की होल का log x, यहाँ पे 1 पावर मिली ना, यहाँ घटा दो 2 log x, ठीक है। अब ये आंसर शीट आ गई। अब दोनों की आंसर शीटें क्या करना है, जोड़ना है। dy2/dx की आ गई और dy1/dx की पहले ही निकाली है, देख लो। अब आपको लिखना है यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में dy/dx बराबर dy1/dx प्लस dy2/dx। अब मान रखो, तो x की घात log x माइनस 1, x की घात log x माइनस 1, 2 log x यहाँ पे लिख देते हैं, फिर रफ करेंगे ना, dy2/dx के बराबर था ये भाई, x की घात log x माइनस 1, 2 log x, हटाते हैं, इसे हटा देते हैं। आगे देखो, मान रखेंगे, मान dy1/dx का मान देख लो, log x की होल घात क्या है, x माइनस 1, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस log x इंटू log x, ठीक है। ये हमने dy1/dx का मान रखा और ये वाला रख लो प्लस, ये तो पता ही है, हटा दो इसे। x की घात log x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा, 2 log x आएगा। ये किसके बराबर चल रहा था, dy/dx के चल रहा था, ठीक है। हो गया जी। अब क्या करोगे आप, नोट कर लो इसे, अगला वाला प्रश्न हल करवाएंगे। हमने बताया था 1 घंटे ज़्यादा क्लास हो जाएगी, क्योंकि अभी जो हैं 4 सवाल बचे हैं भाई, 11 हैं टोटल, कितने 11 हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं, 7 है ना, ये 8 कर देते हैं, ठीक है। चलो हटाते हैं, 6 और 7 हटा दो, हमें स्पेस की वैसे भी ज़रूरत पड़ेगी, 8 में भी 2 पद हैं भाई,
लिख लो बाई बराबर, माना बाई बराबर साइन एक्स की होल घात एक्स प्लस क्या है भाई, साइन इनवर्स रूट एक्स है। चलो दो पद है ना, बाई वन बाई टू सपोज कर लो, ये प्रकार सेकंड में आते हैं, दो पदों या तीन पदों, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष, तो वाई परतंत्र है डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, बाई वन परतंत्र है तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स होगा, और बाई टू परतंत्र है तो डी वाई टू अपॉन डी एक्स होगा। समीकरण एक डालो, अब अलग अलग मान निकालेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, मान निकाल के फिर बाद में जोड़ देंगे। भाई इसमें ले लो लॉग ले लो, क्योंकि चर की घात चर मिल गई है। यहाँ पे साइन पे जो साइन में जो कोण है एक्स है और घात भी एक्स है, ठीक है। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग ले लो दोनों पक्षों का, तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉग बाई वन बराबर लॉग साइन एक्स की होल घात कितनी है, एक्स है, ये आगे आ जाएगा। ये कितना होगा, लॉग बाई वन इक्वल एक्स लॉग साइन एक्स। अब अवकलन करो भाई, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन ड्रा कर देते हैं, इसका मतलब यही है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ क्या रखोगे, डी अपॉन डी एक्स रखोगे। अब ये एक्स फर्स्ट हो गया ना, लघु गणकीय सेकंड हो गया, गुणन नियम लगेगा। लॉग बाई वन का अवकलन जानते ही हो आप लोग, वन अपॉन बाई वन, और बाई वन का दोबारा करेंगे ना क्योंकि परतंत्र है, तो वो हो जाएगा डी वाई वन अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो वन अपॉन वाई वन का अगेन करना है, डी वाई वन अपॉन डी एक्स आएगा। ये तो आप लोग जानते ही हो, अब सीख गए हो ना, बहुत सारे प्रश्न हम हल कर चुके हैं, सीख गए हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरफ देखो, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, सेकंड क्या है, लॉग साइन एक्स है, अब फिर प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट क्या है, एक्स है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ पे देखो वन अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब इसका अगेन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स चेंज है ना, जब चेंज होता है तो दोबारा अवकलन होता है। डी अपॉन डी एक्स के आगे क्या है, यहाँ पे लॉग साइन एक्स है, ऐसे रखो, एक्स का क्या होगा, वन होगा। अब इसके आगे देखो, यहाँ पे एक्स अपॉन साइन एक्स आएगा, और साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, यहाँ पे लिख लो कॉस एक्स आएगा, ठीक है, प्लस का लॉग साइन एक्स। अब आपको क्या करना है, ये बाई वन का कैंचीदार गुणा करना है, तो आंसर शीट आ गई, प्रश्न नंबर 8 ही है, ठीक है। कैंचीदार गुणा करो, डी वाई वन अपॉन डी एक्स बराबर बाई वन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का लॉग साइन एक्स। अब आपको क्या करना है, मान रखना है बाई वन का। बाई वन का कहाँ से रखोगे, देखो बाई वन का मान कहाँ से रखोगे, प्रश्न से देख लो, क्योंकि हम तो रफ़ी कर चुके हैं, साइन एक्स की होल घात एक्स। अब यहाँ पे कॉस अपान है ना, साइन कॉट कर लो, लॉग साइन एक्स, ठीक है। इसके बाद ही कर सकते हो एक्स कॉट एक्स, ये मान आ गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं डी वाई वन अपॉन डी एक्स का मान निकल आया है, साइन एक्स की होल घात एक्स है, फिर ब्रैकेट में एक्स कॉट एक्स प्लस का लॉग साइन एक्स। यहाँ पे इसलिए लिख देते हैं क्योंकि हम रफ करेंगे ना, फिर उसके बाद में कहाँ देखेंगे, इसे हटा दें। अब आपको डी वाई टू अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, इसे नोट करते रहा करो, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाई टू आपको मानना है साइन इनवर्स रूट एक्स, तो यहाँ पर पहले से सपोज किया था ना, तो और लिख लो बाई टू बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स। यहाँ पर लॉग नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही फार्मूला मिल गया साइन इनवर्स एक्स का। अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, लाइन ड्रा कर दी है, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी बार बार नहीं लिखेंगे, देर लग जाती है, इसीलिए लाइन खींच देते हैं। वाई टू का क्या होगा, डी वाई टू अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स का क्या होगा, वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स नहीं है, कितना है, रूट एक्स है, चेंज है ना, तो दोबारा अवकलन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे रूट एक्स है, तो चेंज है ना, तो दोबारा अवकलन होगा वन अपॉन वन माइनस एक्स, क्योंकि आपको पता है रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स से ही मिलेगा। रूट एक्स क्या रहेगा, वन अपॉन टू रूट एक्स, ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे लिखो। चाहो तो यहाँ पर
ऐसे लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है। अब ये मान आपको रख देना है किसमें, समीकरण 1 में। इसे रफ करते हैं, ठीक है, इतना नोट करो। अब लिखो समीकरण 1 से, यहाँ पे लास्ट में लिख देना, दोनों मान निकल आए ना तो समीकरण 1 में रख देना है। तो dy/dx बराबर dy1/dx प्लस dy2/dx। मान रखो dy1/dx का मान देखो, वहाँ से देख लो भाई, ये तो मान आया था dy2/dx का। पहले हम क्या करेंगे, y1 dy1/dx का मान रखेंगे x cot x log sin x। अब यहाँ पे देखो प्लस 1/2 रूट ऑफ x 1 माइनस x, ठीक है। और फार्मूला साइन इनवर्स x का लगाया था ना, ठीक है ठीक है ठीक है, उसको भी रफ कर देते हैं, फिर आपको आंसर शीट नोट कर लेना है। ये आई है आंसर शीट dy/dx की आई है, बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। पहला पद और लास्ट वाला पद, 8वां हो गया, 9वां देखो, 8वां हटा दें, ठीक है, इसे भी हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखो, 3 बचे हैं, तीनों लगवाएंगे, ठीक है। हमने बताया था सारे के सारे लगवा देंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, माना y बराबर, क्या लिखना है, माना y बराबर लिखना है, x की घात साइन x है प्लस साइन x की होल घात कितनी है, cos x है। अब आपको सपोज करना है, पहला y1 दूसरा y2। क्या सपोज करेंगे, हमने y1 और y2 ले लिया है, ठीक है। अब आपको पता समीकरण बनता है यहाँ से, अवकलन कर दो x के सापेक्ष, यहाँ पे y का dy/dx, y1 का dy/dx और y2 का dy2/dx, समीकरण 1 डालो। अब आपको क्या करना है, अलग अलग निकालना है, इंक डाल लेते हैं, ठीक है। 3 बचे हैं, वो भी हो जाएंगे। तब तक आप लोग चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं हम तो हैं, दिक्कत क्या है आपको, हम तो सॉल्व करवा देंगे ना। परेशान होने की क्या बात है, कोई बात है परेशान होने की, कोई बात नहीं है। इसमें भी डाल लेते हैं इंक, थोड़े से लॉन्ग थे ना, 11 थे प्रश्न, लगाने में लॉन्ग थे, लिखने में लॉन्ग नहीं थे, वो तो उस तरफ लिख दिए थे ना। चलो भाई, y1 कहाँ है, x की घात साइन x है, चर की घात चर है, लॉग ले लो दोनों पक्षों का, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ले लो दोनों पक्षों का ले लो, इस तरफ भी लिखा जाएगा लॉग, इस तरफ भी लिखा जाएगा। यहाँ पर यार क्या करेंगे, घात आगे, लॉग में घात है आगे, अगर फार्मूला लग रहा है लगा के उसके बाद अवकलन करेंगे। करो भाई, x के सापेक्ष अवकलन, इसका मतलब यही है, ये लाइन हमने खींची है, लिखना पड़ेगा आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर। फिर उसके बाद आपको पता है दोनों पक्षों में d/dx रख देते हैं। चलो इसका अवकलन बताओ, 1/y1, इसका दोबारा क्योंकि परतंत्र है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लग जाएगा। ये क्या है, त्रिकोणमितीय फलन, ये क्या है, लघुगणकीय फलन। तब फलन अलग अलग होते हैं और इनटू में लिखे हैं, तो प्रथम और द्वितीय लगता है फार्मूला। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। थोड़ा सा रफ करेंगे ना, उसके बाद हल करेंगे, मान निकालेंगे, dy1/dx का मान निकालो। तो यहाँ पर ऐसे रखो 1/y1, y1 का क्या है, dy1/dx। आगे देखो यार, तो साइन x ऐसे रखो, लॉग x का 1/x, सीधा सीधा फार्मूला मिल गया। वहाँ पे देखो प्लस का लॉग x, सीधा सीधा फार्मूला मिला है, साइन x से क्या होगा, cos x अवकलन। चलो कैंचीदार गुणा कर दो y1 का, तो y1 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन x/x प्लस cos x। आगे लिखो ना, लॉग वाले हमेशा बाद में लिखे जाते हैं, जो पद होते हैं लॉग में,
वो हमेशा बाद में लिखे जाते हैं। इनटू में अगर है कोई उसे आगे लिखा करो आप लोग, जैसे cos x है ये आगे लिख लिया ना, log सबसे बाद में लिखना है, ठीक है। अब मान रखो y1 का मान देख लो, x की घात sin x है, ठीक है। यहाँ पे लघुत्तम ले लो तो sin x प्लस का x cos x इंटू log x, ठीक है। अब यहाँ पे घात 1 है, घटा दो चल के, भाग में घातें घटती हैं, sin x प्लस का x cos x इंटू log x। ये आंसर शीट आ गई है, dy1/dx। यहाँ पे लिख देते हैं x की पावर sin x माइनस 1, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा sin x प्लस का x cos x इंटू log x। ये dy1/dx की आंसर शीट है। यहाँ पे इसलिए लिख दी है क्योंकि बाद में मान रखना पड़ेगा ना। अब बाई 2, इसकी आंसर शीट तो आ ही गई है, बाई 2 देख लो भाई, हटा देते हैं इसे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बाई 2 ले लेते हैं और लिखो, और देखो बाई 2 कहाँ पे है, प्रश्न में देख लो भाई, sin x अपॉन sin x की होल पावर cos x, log ले लो, चर की घात चर है, इसमें भी x है और घात में भी x है, x की घात n का नहीं लगेगा फार्मूला। log लेने के बाद अपकलन होगा दोनों पक्षों का, log लेने पर तो क्या करें, log y2 बराबर log sin x की होल घात कितनी है cos x, ठीक है। अपकलन अभी नहीं, पहले फार्मूला लगा लो, कौन सा घात वाला लगेगा log में, cos x, ठीक है, फिर log sin x, करो अपकलन भाई, x के सापेक्ष करेंगे, एक लाइन ड्रा कर देते हैं। इसका मतलब यही है दोनों पक्षों में d/dx रखना है। इस तरफ देखो d/dx cos x इंटू log sin x। अब आपको पता है बाई 2 नीचे आ जाएगा ना, 1/2 dy/dx। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अपकरण, क्योंकि ये जो है त्रिकोणमितीय फलन है, ये क्या है लघुगणकीय फलन है, फर्स्ट और सेकंड लगेगा इसमें फार्मूला। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अपकलन। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है cos x है, इस तरफ सेम टू सेम आपको लिखना है 1/2 dy2/dx। यहाँ पे cos x, यहाँ पे देखो log x का फार्मूला होता है 1/x, अपॉन में क्या आएगा sin x, यहाँ पे चेंज है ना तो दोबारा अपकलन होगा। जब भी x चेंज आपको दिख जाए, यहाँ से देख लो चेंज है, दोबारा होगा, यहाँ पे आ जाओ log sin x। अब cos x का क्या होगा माइनस sin x, क्योंकि जो CO से स्टार्ट होते हैं ना, जो भाई CO से स्टार्ट होते हैं माइनस छोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे cos अपॉन साइन कर लो cot, यहाँ पे आ जाओ, साइन का क्या होगा cos x होगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, छोटा पद आगे। हमने बताया था log वाले पद सबसे लास्ट में लिखना है, जिस पद में log है, तो इसमें है और इसमें नहीं है log, आगे लिख दो। ये अब बाई 2 का इंटू करना है, ठीक है, अब रफ करना पड़ेगा ना, स्पेस नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, हम बाई 2 का कैंचीदार गुणा करेंगे, उसके बाद हम मान रखेंगे, आंसर शीट मिल जाएगी d/2/dx की। तो बाई 2 इंटू यहाँ पर लिख लो cot x इंटू cos x माइनस का sin x इंटू log sin x। बाई 2 का मान देख लो, प्रश्न से देख लो भाई, बाई 2 का मान sin x की होल घात कितनी है cos x, cot x इंटू cos x माइनस का sin x इंटू log sin x। अब मान आपको रख देना है dy2/dx का भी मान रखना है और dy1/dx का भी रखना है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है देखो, dy/dx इज इक्वल dy1/dx प्लस dy2/dx। अब आपको मान रख लेना है, मान तो निकाल ही चुके हैं ना, दोनों आंसर सीटों को
जोड़ना है, जोड़ लो भाई। वहाँ पे देखो एक्स की घात किया है साइन एक्स माइनस 1, ठीक है। साइन एक्स ब्रैकेट में क्या है, साइन एक्स प्लस का एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब डी बाई टू अपॉन डी एक्स का मान यहीं पे रख लो। साइन एक्स की होल घात कितनी है, कॉस एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये मान आया है, कहने का मतलब है आंसर शीट आई है। प्रश्न नंबर देख लो किसकी आई है, ऊपर लिखा होगा। चलो प्रश्न नंबर 9 की है, इसे हटा देते हैं। आगे देखो, ये तो कंप्लीट हो गया, 9 हो गया। अब 10 देखो, हटा देते हैं 10 देखो आप लोग, 2 रह गए वो भी करवा देते हैं। ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे, दोनों हो जाएंगे, 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 देखो, 10 पहले मान लो y बराबर क्या है, एक्स की घात एक्स कॉस एक्स है, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब y1 y2 ले लो इसे, तो y बराबर इसे y1 इसे y2 ले लो। यहाँ पर हमने सपोज कर लिया, पहले वाला पद क्या है y1 है, दूसरा वाला पद क्या है y2 है, ठीक है। चलो आगे देखो, अवकलन कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स, y1 का क्या होगा डी वाई 1 अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई 2 अपॉन डी एक्स। इसे समीकरण 1 डालो। अब इसके बाद क्या करो, अलग अलग मान निकालो। y1 किसे सपोज किया, एक्स की घात एक्स कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, डी वाई 1 अपॉन डी एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे, और y2 जो सपोज किया ना, इससे ये निकलेगा। पहले देख लो यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या ले लो, लॉग ले लो। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो यहाँ पर आएगा लॉग बाई 1 इक्वल लॉग एक्स की घात एक्स कॉस एक्स, ये घात आगे आ जाएगी, ठीक है। लॉग में लॉग बाई 1 इक्वल एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। अब क्या करो, अवकलन कर लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब यही है कि d अपॉन डी एक्स दोनों पक्षों में आपको रखना है। तो x कॉस x लॉग x, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, फलन अलग अलग है ना, रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसके आगे देखो, यहाँ पर क्या करना है, फार्मूला लगा देना। इसका तो जानते हो 1 अपॉन y1, फिर y1 का अगेन होगा, चेंज है ना इसीलिए दोबारा होगा। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट क्या है, x कॉस x है, x कॉस x है। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन y1 डी वाई 1 अपॉन डी एक्स, एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स क्या होगा 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लग जाएगा फर्स्ट और सेकंड, ये बहुपद है और ये क्या है, त्रिकोणमिति है, तो इसमें भी लग जाएगा। फिर फार्मूला, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, चाहो तो कैंसिल कर लो एक्स से एक्स, कॉस एक्स प्लस का लॉग एक्स। यहाँ पे देखो CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, प्लस का कॉस एक्स, और यहाँ से क्या 1 आएगा ना, एक्स का 1 होता है। चलो बाई का कैंचीदार गुणा कर देंगे बाई 1 का, तो यहाँ पर आएगा डी वाई 1 अपॉन डी एक्स इक्वल वाई 1। अब यहाँ से लिखो कॉस एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, और प्लस का कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। इनटू कर दिया लॉग एक्स का, क्योंकि कॉस एक्स कॉमन ले लो, हटा दें इसे। चलो आगे देखो, यहाँ से आपको क्या करना है, कॉस एक्स कॉमन ले लेना, बाई 1 का मान रख दो वहाँ से, एक्स की घात एक्स कॉस एक्स है, तो यहाँ से कॉस एक्स कॉमन मिला तो 1 प्लस लॉग एक्स आ गया कॉस एक्स, यहाँ से एक्स साइन एक्स
इंटू लॉग एक्स, ठीक है। ये मान आया dy 1/dx का, तो यहाँ पे लिख देते हैं, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। dy 1/dx का मान आया x की घात x cos x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x इंटू cos x माइनस का x sin x इंटू में log x, ठीक है। इसे रफ कर देते हैं, बाई 2 का भी मान निकालना है ना। dy2 का मान और निकालना है बाई 2 से। अब आपको और करके लिख देना है बाई 2 और बाई 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1। अंश बटे हर लगा लो, अंश बटे हर लगेगा इसमें। यहाँ पे डायरेक्ट अवकलन हो जाएगा, यहाँ पे लॉग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चर की घात चर नहीं दी गई है या 2 से अधिक पद गुणे में यहाँ पर नहीं मिले हैं, तो जब नहीं मिले हैं आपको अंश बटे हर में लगा देना है इसे। ये तो हो जाएगा dy2/dx। देखो हर इंटू अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। अपॉन में क्या आएगा देख लो, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा हल करेंगे, देखो x² माइनस का 1, इसका अवकलन क्या हुआ, x² का 2x और 1 का 0 माइनस x² प्लस 1 x² का 2x और अचर पद का 0, ठीक है। अब अपॉन में क्या है देखो, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप कॉमन ले लो, 2x मिल गया कॉमन, यहाँ से क्या मिला x² माइनस 1, माइनस से इंटू कर दो, माइनस का x² माइनस का 1। अपॉन में क्या है x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैंसिल करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 2 है ना, इंटू करेंगे माइनस का 4x अपॉन x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर शीट आ गई है, एक बोवाली है, दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो टोटल आंसर शीट आ जाएगी। इसे हटा देते हैं। आगे देखो आप लोग, समीकरण 1 से आपको क्या करना है, मान रखना है। dy/dx बराबर क्या था, dy1/dx प्लस dy2/dx। चलो मान रखो, dy1/dx का मान देखो, x की घात x cos x है, 1 प्लस का log x इंटू क्या है cos x माइनस का x sin x इंटू log x, ठीक है। और प्लस का ये लिख लो, नहीं माइनस आएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 4x अपॉन x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर शीट आई है dy/dx की। नोट करो इसे, हो गया ये भी कंप्लीट। लास्ट बचा है वो भी करवा देते हैं, 11वां। इसे भी हटा देते हैं, ठीक है। 11वां देखो, यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले लिखो माना बाई बराबर, यहाँ पे ना नल है, ठीक है। x cos x की होल पावर x प्लस क्या है x sin x की होल पावर 1/x है, ठीक है। देख लेते हैं पावर 1/x है या नहीं है, मिस प्रिंट होगी तो फ़ायदा क्या है, 1/x ही है, ठीक है। y1 y2 से ले लो, सपोज कर लो इसे 2 पद वाले या 3 पद वाले ऐसे ही लगाना है। फिर आपको क्या करना है, अवकलन करना है dy/dx, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ऐसे करके ये लाइन लिखी जाएगी। अब अलग अलग मान निकालो, इसका इसका, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम y1 ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, y1 ले लेते हैं, ठीक है। y1 क्या है देख लो आप लोग, x cos x की होल पावर x है, चर की घात चर है, log लेने के बाद ही अवकलन होगा। दोनों पक्षों का log लेने पर
तो यहाँ पर आएगा log बाई 1 इक्वल log x cos x ही होल पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो log बाई 1 इक्वल x log x cos x, ये फर्स्ट हो गया और सेकंड अपकलन करेंगे ना, दो x के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो d अपॉन dx दोनों पक्षों में रखना है। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। ये क्या है, बहुपद है ना, ये लघुगणकीय फलन है, तो इनटू में है तो फर्स्ट और सेकंड ही लगेगा। रफ कर देते हैं, आगे देखो आप लोग। अब क्या होगा इसका, 1/y1, y1 का दोबारा करेंगे ना, परतंत्र है dy 1/dx। अब देखो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, पहले फार्मूला लगा लेते हैं। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का अवकलन क्या है, x है, तो यहाँ पर log x का लगा लो फार्मूला, तो 1/, कितना आएगा, x cos x। अब इसका दोबारा करो, दोबारा अपकलन करेंगे क्योंकि चेंज है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, log x इंटू cos x मिक्स है, ठीक है, log के आगे ही दोनों हैं, x का क्या हुआ 1। अब देखो फिर लगेगा इसमें फर्स्ट और सेकंड, लगेगा ना फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब x से x कैंसिल कर दो, तो 1/cos x, तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अपकलन प्लस सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का अपकलन, और प्लस इसे ऐसे लिखो log x cos x। अब देखो आगे 1/cos x ऐसे लिखो, x cos x क्या होता है अपकलन, माइनस साइन x होता है, CO से स्टार्ट है ना इसलिए, प्लस का cos x क्या होगा 1 प्लस log x cos x। आगे देखो इंक डाल लेते हैं, तब तक आप लोग देखो, इतना नोट करो। इससे आगे हल करवाएंगे, लास्ट है ना, थोड़ी आराम कर लो, आराम कर लो, आप भी थक गए होगे। वही x के सापेक्ष अपकलन सर, x के सापेक्ष अपकलन प्रैक्टिस करते रहो। पेपर में सवाल 1 या 2 आते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस हज़ारों की करना है, तब वही 2-1 सवाल आते हैं, वही कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहना। प्रकार तो बता ही दिए थे, जो सिंगल था ना, सिंगल प्रश्न मतलब सिंगल पद वाले, वो प्रकार फर्स्ट में आते हैं, और जो 2 पद थे वो प्रकार सेकंड में आते हैं। वही प्रकार सेकंड का ही प्रश्न मिल गया, थोड़ा सा लॉन्ग होता है। तो यहाँ पर डिवाइड दे दो, माइनस का sin/cos क्या होगा 10x, यहाँ पे प्लस का 1 होगा, ठीक है। जब इसका इसमें इंटू किया sin/cos 10x हो गया, इसका इसमें इंटू किया तो cos से cos कैंसिल, log x cos x सही से लिखो, और बाई 1 का कैंचीदार गुणा कर दो। यहाँ पे एक लिख देते हैं 1/1 dy 1/dx, कैंचीदार गुणा कर दो। ऐसा करो, प्लस पहले लिखो और माइनस बाद में लिखो। और प्लस का क्या है, log x cos x, ठीक है। अब बाई 1 का मान देख लो, x cos x की होल पावर कितनी है, x है, 1 - x 10 x प्लस का log x cos x, ठीक है। ये आंसर शीट आ गई, dy 1/dx की आ गई। अब आपको क्या करना है, dy 2/dx की निकालना है। जब दोनों की आंसर शीट निकल आएंगे तभी हम प्लस कर पाएंगे। इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, बाद में हम देख लेंगे। x cos x की होल पावर x है, 1 - x 10 x प्लस का log x cos x, ठीक है। आगे देखो, इसे हटा दें, अब बाई 2 लिख लो, जो सपोज किया था ना शुरू में, समीकरण 1 के ऊपर
वही आपको लिख लेना है, इसे हटा देते हैं। बाई टू देख लो और लिखो यहाँ पे, क्या लिखो और बाई टू बराबर देखो यहाँ पर भी x साइन x है, होल पावर कितनी है 1/x है। कर दो अपकलन, नहीं अभी अपकलन नहीं होगा ना, डायरेक्ट चर की घात चर है ना, x साइन x ही होल पावर 1/x। दोनों पक्षों का क्या ले लो, लॉग ले लो, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर ले लो, दोनों पक्षों का लॉग ले लो भाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, log y2 इक्वल log x साइन x की होल पावर 1/x। ठीक है, log y2 इक्वल, घातें आगे आ जाती हैं, घातें आगे आ जाती हैं, घातें आगे आ गई। अब आपको अपकलन करना है, तो ऊपर का ऊपर लिख लो और नीचे का नीचे लिख लो, अंश बटे हर लगा देंगे। ठीक है, करो अपकलन करो, घातें तो आगे आ ही गई हैं, इसे रफ नहीं करेंगे। ठीक है, रफ कर दिया फिर आंसर शीट कहाँ से ढूंढोगे। चलो एक लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आप लोग क्या करना, अलग रखना। ठीक है, ये क्योंकि अगर इसे रफ कर दिया फिर आंसर शीट कहाँ से ढूंढोगे भाई। चलो आगे देखो, यहाँ पे आ जाओ, 1/y2 नहीं आ ही नहीं पाएगा वहाँ पे, क्योंकि अंश बटे हर लगेगा ना, ऊपर से ही लगा रहे हैं, इसे हटा देते हैं। चलो भाई, ये क्या होगा 1/y2 होगा, फिर इसका दोबारा अपकलन होगा dy2/dx। यहाँ पे देखो हर इंटू अंश का अपकलन क्या है, log साइन x, हर इंटू अंश का अपकलन माइनस अंश इंटू हर का अपकलन। अब पवन में देखो क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, हर इंटू अंश का अपकलन माइनस अंश इंटू हर का अपकलन, 1/y2 dy2/dx। इसे तो ऐसे लिखा रहेगा जब तक इस तरफ वाले का अपकलन ना हो जाए। अपकलन हो जाएगा उसके बाद बाई 2 का कैंचीदार गुणा कर देंगे, फिर प्रश्न से मान रख देंगे, फिर निकल आएगा dy2/dx। पहले देख लो, x है, इसका होगा 1/x साइन x। ठीक है, अब इसका दोबारा करो, x साइन x। ठीक है, चेंज है इसीलिए दोबारा किया, हो गया ना इसका। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस का log x साइन x, x क्या होता है 1। ठीक है, अपान में देखो क्या है, x स्क्वायर चल रहा है, इससे ये कट गया, क्या आएगा 1/sin x। अब लगा लो इसमें, फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का अवकलन, फार्मूला लगा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का अवकलन, सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का अवकलन, और माइनस का क्या है log x साइन x। अपॉन में देख लो, अपॉन में क्या है x स्क्वायर है। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं। अब इसके आगे देखो आप लोग, पहले क्या कर लेंगे, अवकलन करेंगे 1/sin x। साइन x क्या हुआ cos x, इसे ऐसे रहने देते हैं क्योंकि d/dx के आगे लिखा है सेम टू सेम, और बाद वाले का अवकलन होता है, ये बात आप लोग जानते हो। यहाँ पे क्या आएगा log x साइन x, अपॉन में देख लो कितना है x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, गुणा कर देना 1/sin x का, इसमें करें गुणा। ठीक है, इसे नहीं रब करेंगे, ऊपर से ही हल करेंगे। इसे भी हटा देते हैं, लिखो dy2/dx, यहाँ पे 1/y2 dy2/dx के बराबर आंसर शीट आ रही है। गुणा करेंगे तो x cos/sin कितना होगा, cot x हो जाएगा। अब इसका प्लस का 1 होगा, वहाँ पे देखो माइनस का log x साइन x, अपॉन में देखो क्या चल रहा है x स्क्वायर, कैंचीदार गुणा कर दो तो dy2/dx आएगा y2 x cot x प्लस का 1 माइनस का log
एक्स साइन एक्स अपान में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना, बाई 2 का मान रख देना है। इसे हटा दें, रखो बाई 2 का मान, प्रश्न से लिख लो एक्स साइन एक्स की होल पावर 1 अपान एक्स, एक्स कॉड एक्स प्लस का 1 माइनस का लॉग एक्स साइन एक्स अपान में देखो कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मान रख देना है दोनों के, क्योंकि डी वाई 2 अपॉन डी एक्स भी आ गया और डी वाई 1 अपॉन डी एक्स भी आ गया। इसके आगे क्या करना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई 1 अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई 2 अपॉन डी एक्स। अब मान रखो डी वाई 1 अपॉन डी एक्स का मान यही है। ठीक है, यहीं पे छाप लेते हैं, ये मान है डी वाई 1 अपॉन डी एक्स का, डी वाई 2 अपॉन डी एक्स का आगे हम लिख लेंगे, इसे हटा देते हैं। रखो वही रख लो, ऊपर वाला रख लो, क्या है, प्लस एक्स साइन एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स, फिर एक्स कॉड एक्स प्लस का 1 माइनस का लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, देखो आंसर शीट यही आई है, तो ये किसके बराबर आई है, डी वाई अपॉन डी एक्स के। इसको नोट कर लेना, ये तो हो गया ना, 11वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो प्रश्नावली 5.5 के प्रश्न 1 से लेकर 11 तक हल करवाए। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के प्रश्न हल करवाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों को बताइए कि बाईपास सक्सेस क्लासेस पर A to Z प्रश्न हल करवाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।